पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव का मसौदा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। दावा है कि इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं और दूसरे चरण में निकाय स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। लेकिन देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा जब वर्तमान सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करे। साथ ही संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा। संभवतः यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस बिल को संसद से पास कराने में कोई परेशानी न। एक देश एक चुनाव के समर्थकों और विरोधियों के अपने अपने तर्क हैं। इस संदर्भ में 1951-52 में हुए भारत के पहले आम चुनाव का उदाहरण भी देश के सामने है, जिसमें लोकसभा के साथ विधानसभाओं, विधान परिषदों, राज्यसभा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव भी एक साथ संपन्न कराए गए थे। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने 1999 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की थी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस विचार को धरातल पर उतारना आज की परिस्थिति में इतना आसान है। 1967 के बाद देश में कभी एक साथ चुनाव नहीं कराए गए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के लाभ क्या है। शोधकर्ता एवं विश्लेषक डॉक्टर एन भास्कर राव के अध्ययन के अनुसार लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों तक सभी चुनावों पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसे मतदान की अवधि घटाकर 3 से 5 लाख करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। उनके अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव पर 1.2 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वहीं सभी विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। जिस तरह से आंकड़े हैं, एक साथ चुनाव से धन की बचत हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा, रसद और प्रशासन से संबंधित खर्च कम हो जाएंगे। एक साथ चुनाव के पक्ष में यह भी तर्क है कि बार बार चुनाव सरकारी मशीनरी के सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं। एक साथ चुनाव प्रशासन के लिए अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। इससे मतदाताओं में अधिक उत्साह हो सकता है, क्योंकि उन्हें कई बार की बजाय कुछ वर्षों में केवल एक बार चुनाव के लिए जाने की जरूरत है। इससे चुनाव प्रचार की अवधि कम हो सकती है, जो भारत में काफी लंबी होती है। ऐसा भी मत है कि चुनाव में धन और बाहुबल के प्रभाव को इससे सीमित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। आज बड़ा सवाल है कि एक साथ चुनाव होते हैं तो पहले चुनाव में उन विधानसभाओं का क्या होगा जिनका निर्धारित कार्यकाल या तो चुनाव की प्रस्तावित तिथि से पहले या बाद में समाप्त हो रहा है। यह भी सवाल है कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल तय होना चाहिए। यदि कार्यकाल के बीच उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी तो क्या होगा। यदि सत्तारूढ़ दल या गठबंधन लोकसभा या विधानसभाओं में कार्यकाल के बीच बहुमत खो देता है, उस परिस्थिति में क्या होगा। क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और एक धारणा को पकड़कर बैठे रहने से जड़ता आती है, इसलिए नई संभावनाओं की तलाश के रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए। इसके लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बड़ी पैमाने पर खरीद करनी होगी। ईवीएम और वीवीपैट की खरीद के लिए आज की दर पर कुल 9,000 करोड़ से अधिक की जरूरत होगी। मशीनों को हर 15 साल में बदलने की भी आवश्यकता होगी, जिस पर फिर से व्यय करना होगा। इसके अलावा इन मशीनों की भंडारण लागत में भी वृद्धि होगी। इसमें संवैधानिक अड़चन भी है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं का निर्धारित कार्यकाल सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए सबसे पहले मौजूदा प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत होगी।
एक साथ चुनाव के लिए विधानसभा की कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप बनाने होंगे और इसके लिए किसी का कार्यकाल घटाना, किसी का बढ़ाना पड़ सकता है, जो संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं होगा। चुनावी मशीनरी पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्र, कर्मचारियों सहित बड़े पैमाने पर प्रयास की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसका समन्वय करना भी एक कठिन कार्य है।